साथियों, आज हमारे साथ नईम हिंदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे दर्शकों की तरफ से सद्भावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ उनको एक प्रयास करना है अमन और शांति को स्थापित करने के लिए। विश्व पर में देख रहे हैं कितने तरह की वो युद्ध चल रहे हैं। हिंदुस्तान में भी धर्म के नाम पर कुछ ठेकेदार अपना पर्सनल प्रॉफिट, अपना जाती मफाद के लिए लोग इंसानियत को कत्ल कर रहे हैं। तो सद्भावना चैनल शांति अमन को आगे बढ़ाता है और रिश्तों को मजबूत करने का एक साधन है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा आप पत्रिका के संपादक हैं, कांति मासिक एज अ मैनेजर उसको देखते हैं, और उसके अलावा भी एक ह्यूमन नेचर है इंसान। तो मेरा मानना ये है कि जो एक ईश्वर को हम, एक खुदा को, एक अल्लाह, एक गॉड को हम मानने वाले हैं, और हमारी जो धार्मिक शिक्षाएं हैं वो हमें ये शिक्षा देती हैं, वो तालीम देती हैं कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। और जो यहाँ की पुरानी सभ्यता है जिसको सनातन धर्म कहते हैं, उसमें भी वासुदेव कुटुंब। और चूंकि मैं इस्लाम का पैरवी करने वाला और इस्लामिक पर्सन हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कुरान भी ये कहता है कि ये पूरी मखलूक खुदा का एक कुनबा है, और ये इंसान जो है आपस में भाईचारा रखें, एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करें, उनके धर्मों का, उनके जो धार्मिक स्थल हैं उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत करें, और एक दूसरे से प्रेम भाव को बढ़ाएं, ना कि ईर्ष्या। और आज के माहौल में जैसा आपने कहा कि कुछ लोग, कुछ व्यक्ति विशेष अपना जाती मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग उस दृष्टि से नहीं देखते कि हमारा मजहब या हमारा धर्म हमें क्या शिक्षाएं देता है और हमें अमल करना चाहिए उस पर, बल्कि वो एक भीड़ है, एक मॉब है जो इंसानों का मतलब उस तरफ धकेल देती है जहां पर एक नफरत है, एक दूसरे से ईर्ष्या है, और एक दूसरे के मजहब की है वो मुझे इस बात का बड़ा मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, और बहुत ही खुशाइंद बात है ये कि आपने एक ऐसा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें सभी विभिन्न धर्मों के लोगों को आपने बिठाया। और यहाँ पर बैठे सभी लोगों से मुझे महसूस होता है कि हिंदुस्तान जैसे एक फूलों का गुलदस्ता, विभिन्न धर्मों का, और डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग एक फूलों का गुलदस्ता, तो वो मुझे आपके इस मंच पर नजर आया। और उनके ख्यालात और उनके विचार से भी मुझे अच्छा लगा कि सब लोग प्यार मोहब्बत, तो यानी अभी हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनका दिल अभी भी बहुत अच्छा है। कुछ पर्टिकुलर संख्या है, कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर और जो व्हाट्सएप ग्रुप या इस तरह की चीजों पर आम कर रहे हैं कुछ चीजों को, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी 70-80% जो भारत है वो इन चीजों के खिलाफ है। लेकिन जो हमारा एक मीडिया तंत्र है, और मैं किसी को नहीं कहूंगा, लेकिन जो दिखता है, जो लोगों के साथ नजर आता है, तो लोग उसी बहाव में बह जाते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस तरह का सद्भावना मंच होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के अपने विचार आदान प्रदान कर सकें, और मालूम हो सके हमें एक दूसरे से मिलने के बाद कि हम जिस मजहब को या जिस धर्म को हम मानते हैं उसकी शिक्षाएं क्या कहती हैं और हम उन पर कितना अमल कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है। वैसे तो भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो धरोहर है, उसमें वसुधैव कुटुंबकम का एक बड़ा ही एक उदार दिल, जिन्होंने भारत ने सारी संस्कृति को अपनाया, अच्छाइयों को उन्होंने स्वीकार कर उनको अपने में समाया। तो एक ऐसी संस्कृति में हम पैदा हुए जहाँ संगीत है और जो भी मुशायरे हैं और बहुत सारी संस्कृतियां बाहर से आई हैं, उसको गले लगा करके, और इतना आपने जैसे कहा कि अनेकता में एकता, जो खुशबू है अलग अलग फूलों की, वो हिंदुस्तान एक अमन शांति हिंदुस्तान ने महसूस की और उसको आगे बढ़ाया। और कुछ ही लोग जो हैं वो इस संस्कृति को बिगाड़ने में लगे। लेकिन हमको अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। हर एक इंसान को, हर एक कॉलोनी में, हर एक क्षेत्र में ये अमन और शांति के प्रयास आगे बढ़ने चाहिए। जैसे सत्य है उसको और मजबूत करने के लिए हमारी और मैं इस बात से आपको बहुत सहमत हूँ। और मैं ये बताना चाहूंगा, इसकी शुरुआत जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन भाइयों से, बहनों से भी मेरा निवेदन है कि इसकी शुरुआत मुझसे और मेरे परिवार से हो। और जो भी दर्शक हैं सब देख रहे हैं, तो उनको भी यही कोशिश करनी है कि सबसे पहले
पहल मैं करूं, मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को और जिनकी निगरानी मैं कर रहा हूं उनको कम से कम ये शिक्षाएं, ये तालीम दूं कि बेटे दूसरे धर्म के जो शिक्षाएं हैं वो भी आपस में प्यार सिखाती हैं और जिस धर्म को आप फॉलो करते हैं ये भी एक प्यार और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाते हैं। लिहाजा जो बाहर एक प्रदूषित हवा चल रही है, जो नफरत की आंधी चल रही है, इससे महफूज रहना, इससे बचना और प्यार जो हमारा खुद का या जो भी धर्म होता है या उसकी जो तालीमात हैं ह्यूमैनिटी के बारे में, इंसानी प्रेम के बारे में, भाईचारे के बारे में, उसको फॉलो करना है। वो जो आंधी बाहर तूफान चल रहा है उससे आपको अपने आप को बचाना है क्योंकि शैतानी प्रवृत्तियां भी बिल्कुल बराबर मुस्तकिल काम करती रहती है और हर धर्म इंसानियत पर आधारित है। ये सब में कॉमन चीज है कि मोहब्बत ही प्यार है, न्याय, शांति, बराबरी ही हमारी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है आपकी। और दूसरी बात ये है कि जो आपने बताया कि सभी धर्म कि कुछ अपनी वर्शिप का अपना एक अंदाज है या उनकी जो प्रैक्टिसेस है वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं कि आपको दूसरे धर्म का ख्याल रखना है, मजहब, उन लोगों की इज्जत करनी है और ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जो चीजें हैं, अखलाकियात जिसको बोलते हैं, व्यक्तित्व से है, तो एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं इस्लामी शिक्षाएं हों या दीगर जो सच्चे धर्म पुराने हैं। जैसे सपोज करो, ऐसा नहीं कि जैसे क्रिश्चियंस के बारे में मैंने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात थी, जॉन जिनको याहया बोलते हैं उनकी जो तालीमात थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो जोसेफ थे उनकी जो तालीमात थी, मूसा जिसको मोसेस बोलते हैं उनकी जो तालीमात थी, वो सब तालीमात वही तालीमात थी जो ईश्वर ने उनको प्रदान की ताकि वो अपनी आवाम को बताएं, अपनी उम्मत को, अपनी कौम को बताएं कि ये पथ भ्रष्ट ना होकर के एक सीधी राह को इख्तियार करें। बिल्कुल एक और उसी कड़ी में ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका भी प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट हमारा जो मानना है कि वो है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनके जो उनके जीवन को पूरा देख लें तो उन्होंने जिन्होंने तकलीफें दी उनको भी प्यार दिया। जैसे आपने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तज़किरा किया कि उनके अंदर भी मोहब्बत, लोगों से प्यार करना, और मदर मरियम अलैहिस्सलाम वो एक बहुत पाकबाज और वो उनका मतलब खूबियों से भरी हुई एक औरत थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इन सारी चीजों को जो देखते और सुनते और पढ़ते हैं, इसका हमें अपनी जिंदगी में अमल जरूर करना है। वही है, अमल करें जो शिक्षाएं हमें अलग अलग धर्मों से बिल्कुल बिल्कुल वो एक आदर और सत्कार एक दूसरे के बीच में बना रहे, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे का आदर नहीं करेंगे तब नहीं बढ़ेगा, जब तक प्रेम बढ़ेगी, बिल्कुल आपसी समाज बढ़ेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, मोहब्बत धर्म बन के इंसानियत मजबूत हो जाएगी और वही धर्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये दरअसल क्या है कि जो भी धर्म होता है या जिसको हम कहते हैं कि हमारी ड्यूटीज क्या है या हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, दरअसल इंसान सोचता नहीं। और अगर इंसान गौर फिक्र करे, इसके बारे में सोचे कि इंसान को अशरफुल मखलूकात, जैसे कुरान कहता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है कि इसको अकल से दिया है, माइंड। आप देखते हैं कि साइंस ने इतनी तरक्की की, नई नई चीजों की इजाद की, तो ये क्या है, सब उसको माइंड जो परमेश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने जो उसको बख्शा है, शऊर जो बख्शा है, अच्छाई और बुराई का जो एक एसेंस उसके अंदर दिया है। या आप एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, एक छोटे से बकरी का बच्चा है और एक उसकी बड़ी बकरी उसके साथ चल रही है। एक किसान आता है खेत में, वो छोटे बच्चे को मारता है और जोर से मार देता है, तो वो देखती है बकरी और वो थोड़ी देर के बाद आप वो किसान चला जाता है, बकरी का बच्चा देखकर वो जो बकरी है वो चलने लगती है, क्योंकि उसका शऊर उसी लेवल का है। लेकिन अगर इंसान में देखें तो किसी माँ के सामने उस बच्चे को अगर कुछ ज्यादा मार दिया और उसको थोड़ा सा अलग किया तो मेरे ख्याल से अगर उससे फौरन कहेंगे पानी पी लो, नहीं पिएगी। बस ये जो फर्क है, ये जो इंसान को जो बख्शा है ऊपर वाले ने, इस अकल को, इंटेलेक्चुअल पावर को, इसको इस्तेमाल को उसने अपनी खुद की रूह को इंसान में डाला। हाँ बिल्कुल, वो जो रूह फूकी है, जो आदम अलैहिस्सलाम, वो इंसान को जो रूह, जिसको आत्मा, वही तो है, वो उनको बुद्धिमत्ता देती, प्रज्ञा देती है कि वो सही निर्णय ले, सत्य को पहचान और शैतान से, डेविल से, इविल से, इनसे बचे। बिल्कुल यही बचना, और ये इसी कशिमकश में, इसी जद्दोजहद में इंसान लगा रहेगा। और जो भले मानव है, जो ईश्वर की तरफ बढ़ता है, ईश्वर उसी को अपनी तरफ, जो शैतान या विल्स की पावर्स की तरफ जाएगा तो उसका बचना बहुत मुश्किल। हमारा प्रयास जारी रहना है, इनको शैतान से लड़ना है, बुराइयों से लड़ना है, तभी लड़ सकते हैं जब हम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। करेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, मैं भी आप
आपका नाम ही नई हिंदी है हिंदी। और आप हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं बिल्कुल और हम मोहब्बत सबको करता हूँ। मोहब्बत करनी चाहिए क्योंकि हमारा देश है, बिल्कुल हमारी माटी है, बिल्कुल। हम इसमें आए हैं और इसमें ही मिल जाएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं भी आपको धन्यवाद करता हूँ और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुक्रिया, और फिर मिलते रहेंगे ऐसे, और इस तरह के प्रोग्राम्स में हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी जरूर जो है हमारे यहाँ तशरीफ लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद।